तो गुणस्थान की चर्चा में जो अपना प्रारंभिक ध्येय है, मतलब जो हम सबको चालू करना है, प्राप्त करना है, वो है 13वां गुणस्थान। क्योंकि जो मेन धर्म तीर्थ का प्रवर्तन है, जो आज हम जो कुछ भी मोक्ष मार्ग की कमाई खा रहे हैं या फसल खा रहे हैं, वो सब 13वें गुणस्थान की देन। तो ये 13वें गुणस्थान ने अनंत भगवान ने जो जाना, वो उन्होंने गणधरों को कहा। गणधरों ने जो समझा, वो मुनिराजों को सिखाया। और वो मुनिराजों से सीधी की सीधी परंपरा अपने तक चली आ रही। इसीलिए अभी जो हमारी पूरी की पूरी कमाई है या वर्तमान पूरा पुरुषार्थ है पंचम काल के जीवों का, वो 13वें गुण स्थान पर डिपेंड है। और इसीलिए 13वें गुण स्थान की बात को थोड़ा मायने ज्यादा रखा जाता है। बराबर। और यहाँ पे अपन ने जो जैसे आप पढ़ रहे थे, तो एक एक बात आई थी कि मुंह के क्षय से परिभाषा पढ़ना चालू किया था ना। हाँ, अब आप पढ़ो जरा एक बार। हाँ। नहीं કઈ ना। કર્મોનો નાશથી જ હા હા, જ્યાંથી તમારું છૂટ્યો છે ને, હા ત્યાંથી પૂછો. હું શેર કરું કે તમે કરો છો? ના, હું કરું છે. પાનો નંબર કહી દો એક સાઈડ મને. 228 227 છે PDF માં. પીડીએફ માં. ઓકે. કર્મોનો નાશ થવાથી કેવળ જ્ઞાન આદિની ઉત્પત્તિ નથી થતી. કોઈ સ્વયં મરવા વાળો બીજાને કેવી રીતે જન્મ આપી શકે? કર્મોનો નાશ કેવળ જ્ઞાનને ઉત્પન્ન નથી કરી શકતા. કેવળ જ્ઞાનની પર્યાય તો જીવ દ્રવ્યના જ્ઞાન ગુણમાંથી પ્રગટ થઈ છે. 10મા ગુણસ્થાનના અંતિમ સમયમાં જ મોહ કર્મનો સંપૂર્ણ ક્ષય થઈ ગયો છે. 12મા ગુણસ્થાનના અંતિમ સમયમાં જ્ઞાન આવરણ આદિ ત્રણે ઘાતી કર્મોનો નાશ ક્ષય પણ થઈ ગયો છે. આના અભાવ રૂપ નિમિત્તને મુખ્ય કરી નિમિત્તનું જ્ઞાન કરાવવા માટે મોહ તથા જ્ઞાન આવરણ આદિ ત્રણે ઘાતી કર્મોનો ક્ષયથી કેવળ જ્ઞાન થયું એવું નિમિત્ત નૈમિતિક સંબંધ જોઈને વ્યવહારથી ઉપચારથી ઘાતી કર્મોનો નાશથી કેવળ જ્ઞાન થાય છે એમ આચાર્ય શ્રી કથન કરે છે. बराबर। अब जो समझते हैं इसमें इसमें वे दो बातें आई जो जो अपनी लास्ट क्लास में भी थोड़ी चर्चा में आई थी, कि सारा जगत ये कहता है कि कर्मों के नाश से केवल ज्ञान हुआ। तो कर्मों के नाश से केवल ज्ञान हुआ, ये बात कहना लगभग वैसी ही है जैसी कोई कहे कि बीमारी से स्वास्थ्य का जन्म हुआ। अब इतनी बात बताओ कि जो बीमारी, अब ये बात तय है कि स्वस्थ होने के पहले आदमी बीमार होता है, लेकिन स्वस्थ होने के पहले जब आदमी बीमार होता है तो बीमारी जाती है, तब स्वास्थ्य आता है। तो क्या वो जाती हुई बीमारी स्वास्थ्य देकर जाती है, हेल्थ देकर जाती है, कि जीव अपने क्या कहते हैं मेहनत से या दवा से हेल्दी होता है, अपनी दवा से या अपने स्वभाव से हेल्दी होता है? तो वैसे ही कर्म, कर्म जीव को कर्म जीव को क्या कहते हैं मोक्ष नहीं दे रहे। अगर कर्म जीव को मोक्ष दें, कर्म जीव को मोक्ष दें, तो फिर जो स्वयं मर रहा है वो केवल ज्ञान कैसे उत्पन्न कर रहा है? इससे सिद्ध होता है कि भाई वो तो मेन अपने पुरुषार्थ की कमाई है, उसका क्रेडिट कर्मों को देने की कोई जरूरत नहीं। बराबर। हाँ, लेकिन निमित्त का ज्ञान कराने के लिए कहा जाता है, सो यहाँ पर बात है। अब जरा अज्ञान की बात करते हैं। અજ્ઞાન બે પ્રકારનું હોય છે. મિથ્યા શ્રદ્ધાના નિમિત્તથી સંશય આદિ વિપરીતતા લઈને જે વ્યક્ત જ્ઞાન હોય છે તેને અજ્ઞાન અથવા મિથ્યા જ્ઞાન કહે છે. આ અજ્ઞાન પ્રથમ ગુણસ્થાનથી લઈને બીજા સાસાદન સમ્યક્ત્વ ગુણસ્થાન સુધી હોય છે. ત્રીજા ગુણસ્થાનમાં શ્રદ્ધાને અનુસાર જ્ઞાન પણ મિશ્ર સમ્યક મિથ્યા રૂપ રહે છે. જ્ઞાન આવરણ કર્મના ઉદયથી જે જ્ઞાનની પર્યાયમાં અભાવ રહે છે
તેને પણ અજ્ઞાન કહે છે. આ બીજા પ્રકારના અજ્ઞાનનું નામ ઔદયિક અજ્ઞાન છે. આ પહેલા ગુણસ્થાનથી લઈને 12મા ગુણસ્થાનના અંતિમ સમય સુધી રહે છે. ઔદયિક અજ્ઞાનનો નાશ કેવળ જ્ઞાન થવાથી જ થાય છે. તેથી પરિભાષામાં ઔદયિક અજ્ઞાન नाशक विशेषण केवल ज्ञान माटे आपेल छे। इतना समझते। अब दो प्रकार का ज्ञान वो तो आपको पता चला। एक तो होता है मिथ्या ज्ञान और दूसरा होता है औदयिक अज्ञान। बराबर। तो मिथ्या श्रद्धा के निमित्त से जो मिथ्या दर्शन के साथ साथ जो जीव का विपरीत श्रद्धान होता है, समझे ना, विपरीत श्रद्धान के साथ में जो जीव का विपरीत ज्ञान होता है वो क्या कहलाता है? मिथ्या ज्ञान। छैडाला में इसके लिए क्या बोले थे? हैं? छैडाला की पंक्ति है ना, याद आ रही किसी को? अब तो होमवर्क देना पड़ेगा, देखकर बताना। एक ही लाइन है, एक ही लाइन मिथ्या ज्ञान के लिए। है चलो चलो मुझे मैसेज करके बताना। है इस बहाने छैडाला खुलेगी और अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं है ना, तो तैयार। बराबर ख्याल में आया कि नहीं है? दूसरी ढाल में ये मिथ्या ज्ञान के साथ। हाँ देखो मतलब मैं अपने आप को बड़ा रोक रहा हूँ, यहाँ तक आके फिर ले जा रहा हूँ। सब कुछ मैं बता दूंगा तो ये लोग कब देखेंगे? समझे? देखना जरा। तो एक तो वो अज्ञान होता है जो मिथ्या दर्शन के साथ साथ होता है, और मिथ्या दर्शन के साथ होने वाले अज्ञान को मिथ्या ज्ञान बोलते हैं। और दूसरा वो अज्ञान है जो केवल ज्ञान नहीं होने के कारण होता है, यानी एक विपरीत रूप व्यक्त हो रहा है और दूसरा अल्प ज्ञान के रूप में व्यक्त होता है। तो जो केवल ज्ञान के संदर्भ में जो बात कही जा रही है, या ज्ञानावरण या केवल ज्ञान होने पे जिस अज्ञान का अभाव होता है, वो दूसरे प्रकार का है, यानी औदयिक अज्ञान। मिथ्या ज्ञान नहीं, औदयिक अज्ञान। और वो पहले से लेकर 12वें गुणस्थान तक होता है। औदयिक अज्ञान का नाश केवल ज्ञान होने से ही होता है, ये बात यहाँ पे कही। ठीक है ना, आगे बढ़ो। केवल ज्ञानનું બીજું વિશેષણ અસહાય આપેલું છે. અસહાય શબ્દના બે અર્થ થાય છે. પ્રથમ અર્થ દિનહીન, જેનું કોઈ મદદ કરવા વાળું કે સહાયક નથી, છતાંય જે બીજાથી સહયોગ અર્થાત મદદની અતિશય હાર્દિક પરિણામોથી અપેક્ષા રાખે છે, તેને અસહાય કહે છે. આ દીનતાનું ઘોતક પ્રતીક છે. દ્યોતક બીજો અર્થ આ શબ્દ શું છે? દ્યોતક. દ ખોડો યા દ્યોતક એટલે બતાવનારો. દ્યોતક એટલે બતાવનાર. ઓકે. બીજો અર્થ જેને કોઈથી પણ મદદ કે સહાયની આવશ્યકતા જ નથી, જે સ્વયં પોતાના સર્વ કાર્યને માટે સમર્થ, સ્વસહાય, સ્વાધીન તથા પરિપૂર્ણ છે, તેને પણ અસહાય કહે છે. આ સ્વયં પૂર્ણતાનું દ્યોતક છે. बराबर। अब यहाँ पे एक असहाय शब्द आया, असहाय केवल ज्ञान। तो मैंने पहले भी आपको बताया, एक जिसको सहायता की जरूरत है और सहायता मिल नहीं रही, वो भी असहाय है। और दूसरा वह जिसे सहायता की जरूरत ही नहीं है, वो भी असहाय है। तो केवल ज्ञान असहाय है। ये किस प्रकार से असहाय है? बोले इसको किसी की जरूरत नहीं, जरूरत सहायता मिल नहीं रही है, ये बात नहीं, बल्कि इसे किसी प्रकार की सहायता की जरूरत नहीं। तो यहाँ दूसरा प्रकरण लागू होता है, ये बात बराबर। और वो किसी की सहायता की जरूरत नहीं, उसका खुलासा कर रहा है किस किस की जरूरत नहीं है। देखो પ્રસ્તુત પ્રકરણમાં કેવળ જ્ઞાન માટે બીજો જ અર્થ લાગુ પડે છે, પહેલો નહીં. કેવળ જ્ઞાન માટે ન શરીરની આવશ્યકતા છે, ન ઇન્દ્રિયોની અને ન બાહ્ય પ્રકાશ આદિ નિમિત્તોની. એટલું જ નહીં,
કેવળ જ્ઞાન ને બાહ્ય જ્ઞેય જ્ઞાન જે વસ્તુને જાણે છે તેને જ્ઞેય કહે છે. વસ્તુઓની સાક્ષાત ઉપસ્થિતિ પણ આવશ્યક નથી, કારણ કે કેવળ જ્ઞાન તો જે જ્ઞેય પદાર્થ વર્તમાનમાં છદ્મસ્થને સાક્ષાત પ્રત્યક્ષ નથી, જે જ્ઞેય સૂક્ષ્મ અંતરિત અને દૂર છે, એવા અનાદિ ભૂતકાળના સર્વ પદાર્થોને અને ભવિષ્ય કાળના અનંતા અનંત સર્વ પદાર્થોને પણ અર્થાત સર્વ દ્રવ્ય ગુણ પર્યાયને યુગપદ એક જ સમયમાં પ્રત્યક્ષ તથા સ્પષ્ટ જાણે છે. અનંત જ્ઞાન દર્શન ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ તથા ચારિત્રને અનંત ચતુષ્ટય કહે છે. દાન લાભ ભોગ ઉપભોગ વીર્યને પાંચ લબ્ધિ કહે છે. આ રીતે ચતુષ્ટય અને પંચ લબ્ધિ મળીને ક્ષાયિક નવ લબ્ધિ થઈ જાય છે. આ કેવળ જ્ઞાન આદિ નવ લબ્ધિ સહિત 13મા ગુણસ્થાન વર્તી સહયોગ કેવડી હોય છે. તેમને જ સકલ પરમાત્મા કહે છે. આ જ અર્હંત તીર્થંકર પરમાત્માની પ્રતિમાઓ જીન મંદિરમાં બિરાજમાન કરવામાં આવે છે, જે બધાને પૂજ્ય હોય છે. देखो समझते हैं, बहुत ही मार्मिक बात। केवल ज्ञान की खूबी बताई कि केवल ज्ञान असहाय है, और असहाय कैसा कि उसे किसी भी प्रकार की सहायता की जरूरत नहीं। फिर सहायता का खुलासा किया कि कैसी किस किस की सहायता की जरूरत नहीं है, तो बताया कि देखो उसे इंद्रियों की जरूरत नहीं, उसे प्रकाश की जरूरत नहीं। इवन देन अगर मुझे घड़ी देखना है ना, तो मुझे घड़ी की तो जरूरत होगी ना, लेकिन केवली भगवान के लिए घड़ी को देखने के लिए घड़ी की भी जरूरत नहीं, क्योंकि घड़ी तो अभी बनी और अभी टाइम तक रहेगी। लेकिन केवल ज्ञानी तो अनंत काल पहले, जब इसका जो पुर्जा था वो रॉ मटेरियल के रूप में खान में था, मैन्युफैक्चरिंग की क्या बात, पार्ट्स भी नहीं बने थे, खान में पड़ा हुआ लोहा था, तब भी केवली भगवान के ज्ञान में ये पता था कि ये सब लोहे के पार्ट्स मिलेंगे, एक दिन घड़ी बनेगी और फिर एक दिन घड़ी टूट भी जाएगी, और टूट के फिर वो पार्ट्स कहाँ कहाँ जाएंगे वो भी उनके ज्ञान में आ जाता। यानी ज्ञान के लिए इंद्री की जरूरत नहीं, ज्ञान के लिए प्रकाश की जरूरत नहीं। अरे यहां तक कहें कि जिस पदार्थ को जानना हो उसकी भी जरूरत नहीं है। ऐसे सूक्ष्म यानी प्रमाण में छोटे, अंतरित यानी कि एरिया वाइज दूर, और सूक्ष्म अंतरित नहीं, सॉरी, अंतरित यानी टाइम पीरियड वाइज दूर, और काल और जो कहते हैं कि सूक्ष्म अंतरित दूर, और क्षेत्र वाले की अपेक्षा दूर। तीनों चीजें क्लियर हो गई। फिर से, ये सूक्ष्म पदार्थ किसे कहते हैं? जिसका प्रमाण बहुत छोटा हो, ऐसे पदार्थ को हम नहीं जान पाते, केवल ज्ञानी जान लेते। अंतरित, जो टाइम वाइज बहुत दूर हो, फॉर एग्जाम्पल भगवान महावीर, भगवान आदिनाथ, अनादिनाथ, ये सब हमें नहीं पता चलते, लेकिन केवल ज्ञानी के ज्ञान में आ रहे हैं। फिर सूक्ष्म अंतरित और दूर, दूरवर्ती पदार्थ की विदेश क्षेत्र में नहीं दिख रहा, स्वयंभू रमण समुद्र में नहीं दिख रहा, अमेरिका यूरोप आदि हमें नहीं दिख रहे, लेकिन केवल ज्ञानी में सब दिख रहे हैं। तो ऐसे सूक्ष्मवर्ती पदार्थ, अंतरित पदार्थ और दूरवर्ती पदार्थ, ये तीनों प्रकार के पदार्थों को जानने वाला केवल ज्ञान होता है। ये बात यहाँ पर कहते बराबर। तो अनंत पदार्थों को जानता है। अब ऐसा वो केवल ज्ञान, और वो भी प्रत्यक्ष उपपद एक समय में जानता है, वो भी आ गया समझ में। अनंत चतुष्टय हो गए और 5 लब्धि और 9 लब्धि प्रकट हो गए, जिसको 9 लब्धियां प्रकट हो गई। लब्धि मतलब निधि, तो जिसे एक नहीं, दो नहीं, 9 लब्धियां प्रकट हो गई हो, उसको किसी अन्य की जरूरत पड़े तो ये कैसा है? पॉइंट समझ में आया? अरे जो कंगाल हो उसे अन्य की जरूरत पड़ती है, मगर जिसके पास 9 लब्धियां हैं उसे अन्य की जरूरत कैसे पड़े? वो तो अपने माल से ही माला माल है। इसीलिए
ये ये जो अपनी क्या कहते हैं, केवली भगवान का वैभव अनंत है, अतिशय अनंत है, और इसमें किसी भी प्रकार की कभी कोई कमी आती नहीं। और ऐसे ही अनंत भगवान को हम मंदिरों में विराजमान करते हैं, उनकी प्रतिमा को, जो कि पूजनीय होती है। चलिए आगे पढ़ते हैं। નામ અપેક્ષા વિચાર સયોગ કેવડી પરમાત્માના જ અરહંત અરિહંત અરહંત અરુહંત કેવડી પરમાત્મા સકલ પરમાત્મા સયોગી જીન પરમ જ્યોતિ સર્વજ્ઞ જીનેન્દ્ર દેવ જીવન મુક્ત આપ્ત આદિ 1008 નામ કહેવાયા છે. મિથ્યાત્વ અને ક્રોધ આદિ વિભાવ ભાવરૂપી શત્રુઓને અરિ એટલે શત્રુ, હંત એટલે નષ્ટ કરવા વાળા, જે નષ્ટ કરે છે તેને અરિહંત કહે છે. જે સર્વ જીવોથી પૂજનીય તથા આદર્શ છે તેને અરહંત કહે છે. આચાર્ય કુંદકુંદ દેવે પોતાના ગ્રંથોમાં મુખ્યપણે અરહંત શબ્દનો પ્રયોગ કર્યો છે. જેમનું ફરી જન્મરૂપથી ઉત્પન્ન થવું નષ્ટ થઈ ગયું છે તેને અરુહંત કહે છે. देखो જે इतना जिनेन्द्र समझी हाँ। भगवान के 1008 नाम, ये तो आपने सुना होगा। एक बहुत प्रसिद्ध स्तुति काव्य होता है जिसमें भगवान के नामों का वर्णन होता है। किसी को पता है उसका नाम? क्या बोलते हैं जिनमें भगवान के नामों का वर्णन होता है? सहस्त्र नाम काव्य है, सहस्त्र नाम। ऐसे बहुत सारे आचार्यों ने सहस्त्र नाम काव्य लिखे। इंद्र आदि भी जब भगवान के पंच कल्याणक होते हैं तब सहस्त्र नाम से भगवान की स्तुति करते हैं। अपने यहाँ पर भी 3 से 4 आचार्यों के सहस्त्र नाम स्तोत्र मिलते हैं, बराबर। तो एक सहस्त्र मतलब 1000, और नाम मतलब नाम। तो 1000 नामों के द्वारा जहां भगवान की स्तुति की जाती हो, ऐसे उस काव्य को सहस्त्र नाम काव्य बोलते, बराबर। तो अब वो तो ठीक है, उनके उनमें से कुछ है अरिहंत अरुहंत आदि, और उनमें से 3 नाम है जो बड़े विचारणीय है। शुरुआत के देखो, अरिहंत, अरहंत, अरुहंत। आप सबको ये तीनों एक से लग रहे होंगे। कौन कौन से जरा बोल के बताओ। अरिहंत, अरहंत, अरहंत अरुहंत। अरुहंत रीरारू, रीरारू, मतलब ये सेकंड वर्ड चेंज हो रहा है, और सेकंड वर्ड में उसका जो व्युत्पत्ति परक अर्थ है वो बदल रहा है। व्युत्पत्ति परक अर्थ मतलब, अरि मतलब होता है शत्रु, बराबर, और शत्रु को हंत मतलब घात करना रे, बराबर। तो जो शत्रु, यानी अब भगवान के शत्रु तो और कोई रहे नहीं। तो पहले कौन से शत्रु थे भगवान के? बोले 4 घातिया कर्मी उनके शत्रु, कहने के लिए। बाकी उन्हें कोई शत्रु रूप नहीं गिनते, वो तो 4 घातीय कर्म गिने तत्व है। लेकिन ऐसे उन जगत प्रसिद्ध 4 घाती कर्मों का उन्होंने नाश कर दिया है, इसीलिए वो क्या कहलाते हैं? अरिहंत कहलाते। ठीक है, अरिहंत मतलब क्या हुआ? अरि मतलब ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी, द्रव्य कर्म, और भाव में लेना हो तो भाव कर्म भी ले सकते हैं, राग देश मोह। तो उनके नाश करने वाले अरिहंत, एक अर्थ। अरहंत, अर्ह, अर्ह मतलब कहलाता है पूजनीय, पूजार्थक अर्ह धातु। तो जो अरहंत पूजा के योग्य हो गए, पूजनीय हो गए हैं, वो कहलाते हैं अरहंत, बराबर। दूसरा अर्थ क्लियर हुआ। थर्ड वन कहलाया अरुहंत। रूह मतलब कहलाता है उत्पन्न होना। रूह मतलब क्या कहलाता है? उत्पन्न होना। तो जो जिनका संसार का बीज जो है वो अरूह हो गया है, मतलब फिर कभी उत्पन्न नहीं होगा। रूह मतलब उत्पन्न होना। ये भूतनी जेम आवे છે બધી જાજુથી, कभी लेफ्ट से कभी राइट से।
हाँ, तो अरूह मतलब जो जिनका क्या कहते हैं, रूह मतलब उत्पन्न होना, आरोहति नहीं कहते, आरोहण आरोहति, तो जिनका संसार का वृक्ष जो है अरूह मतलब अनुत्पत्ति को प्राप्त हो गया है, वो कहलाते हैं अरुहंत। बराबर। तो अरि, अर और अरु, अब ये नमोकार मंत्र में भी बड़ी समस्या होती है। कई बार लोग बोलते हैं नमो अरहंताड़म, कई जगह बोला जाता है नमो अरिहंताड़म, और एक बार तो नमो अरुहंताड़म लिखा है। अब सब लोग कहते साहब ये तो गड़बड़ हो गई, हम पढ़े क्या पढ़े क्या, तो कुछ ज्यादा चतुर लोग बोलते नहीं ये सही है, दूसरा कहते नहीं ये सही है, तीसरे कहते नहीं ये सही। तो आचार्यों ने बोल दिया भैया तीनों सही है। अरिहंताड़म लिखा है तो भी सही है, अरहंताड़म लिखा है तो भी सही है, और अरुहंताड़म लिखा है तो भी सही। तो री, अरि, अर और अरु तीनों अर्थ अपने यहाँ पर एक जैसे ही स्वीकृत हैं, मतलब अरंत के वाचक हैं। तीनों के अर्थ अलग अलग निकलते हैं, अलग अलग अपेक्षाओं से। ठीक है, तो ये तीन अर्थ क्लियर हो गए। हाँ, आगे बढ़ो। જે જીનેન્દ્ર ભગવાન યોગ સહિત છે તેને સહયોગી જીન કહે છે. જે પરમાત્મા હોવા છતાં પણ કલ અર્થાત શરીર સહિત છે તેને સકલ પરમાત્મા કહે છે. જે જીવ કેવળ જ્ઞાન સહિત છે તેઓને કેવડી કહે છે. કેવળ જ્ઞાનની મુખ્યતાથી જ અરહંતને પરમ જ્યોતિ આદि કહે છે. देखो समझते हैं। अब यहाँ पे क्या बात आई कि जो, अब बिल्कुल सरल शब्दों के अर्थ की है कि जो जिनेन्द्र भगवान योग मतलब योग सहित हैं। अनंत भगवान कैसे हैं? बोले मन भी है, बरक की है कि नहीं, बताओ जरा, यहाँ में यहाँ मत मिला। द्रव्य मन है, भाव मन नहीं। क्या बोला? बोलो द्रव्य मन और भाव मन का क्या फेर होता है? દ્રવ્ય મન હે और ભાવ मन नहीं है. પણ એનો ફેર શું? દ્રવ્ય મન ફેર કોને કહેવાય ને ભાવ મન કોને કહેવાય? દ્રવ્ય મન પાર્ટ ઓફ શરીર છે. હા, વેરી ગુડ. ભાવ મન શ્રુત જ્ઞાનના વિકલ્પ છે. તો એમને શ્રુત જ્ઞાનના વિકલ્પ નથી, પણ એઝ એ બોડી પાર્ટ રૂપે તો જે સંરચના હતી એ તો રહેવાની જ ને, એ થોડી નષ્ટ થઈ જવાય. એટલે દ્રવ્ય मन है, भाव मन, तो मन योग हो गया। बराबर। वाणी नहीं है, बराबर, वाणी नहीं है। काय योग है, काय योग के माध्यम से कंपन होता है। तो ऐसे करके उनको योग विद्यमान है, तो क्या कहा जाएगा? सयोगी जिन। शरीर सहित हैं, इसीलिए कहते हैं सकल। कल मतलब शरीर, और सकल मतलब शरीर सहित। तो जो शरीर सहित है, पहले भी अपन ने पढ़ा, वहां पढ़ा है सर छड़ाला छह डाला। सकल छह डाला में क्या आया? सा, सकल परमात्मा और निकल। बराबर। अब केवल ज्ञान सहित है, इसीलिए क्या कहलाते हैं? केवली। केवल ज्ञान सहित होने के कारण क्या कहलाते हैं? केवली। और केवल ज्ञान, केवल सहित है, और केवल ज्ञान आदि को जब विशेषण के माध्यम से बताते हैं तो हमेशा ज्ञान को ज्योति के द्वारा बताया जाता है। ज्योति प्रकाशक होती है ना, ऐसे ज्ञान भी प्रकाशक होता है। तो ज्ञान और ज्योति को हमेशा समान रूप में बताया जाता है। तो जब नॉर्मल ज्ञान को ज्योति कहा जाएगा, तो केवल ज्ञान को क्या कहा जाएगा? परम ज्योति। तो इस हिसाब से उनके नाम, और भी बहुत सारे प्रकार के नाम हैं, इनमें से तो कुछ एक गिना है। आगे पढ़िए। સમ્યક્ત્વ અપેક્ષા વિચાર. 13મા ગુણસ્થાનમાં ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ જ રહે છે, છતાંય સહયોગ કેવડી ગુણસ્થાન વર્તી પરમાત્માના કેવળ જ્ઞાનને કારણ ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વને જ પરમાગાઢ સમ્યક્ત્વ કહે છે. बराबर। अब यहाँ पे समझते हैं, 13वें गुणस्थान में क्षायिक सम्यक। अब लेकिन समझना, क्षायिक सम्यक तो चौथे से भी हो सकता है, क्षायिक सम्यक तो चौथे से भी हो सकता है। तो 13वें में जो सम्यक है, और
चौथे में जो सम्यक्त है क्षायिक रूप में, तो दोनों में समानता क्या है? बोले क्षायिक होते हुए भी वो अवगाढ़ यानी परम अवगाढ़ रूप हो गया। कैसा हो गया? परम अवगाढ़, घट परम अवगाढ़। ये क्षायिक सम्यक्त का उसका परमावगाढ़पना वहां पे घटित है। बराबर। तो परमावगाढ़ वो सम्यक्त, तो क्षायिक भी कह सकते हैं उसे, लेकिन चौथे गुण स्थान से भिन्न करने के लिए उसे परमावगाढ़ नाम बोला गया। चौथे से लेकर 12वें जो तक जो था वो अवगाढ़ सम्यक्त कहलाता, और 12वें से ऊपर का जो सम्यक्त हुआ वो परमावगाढ़। पढ़िए। અવગાઢ એટલે गाढ़, घट गुजराती में कही थिकनेस, मतलब जो भी चीज गाढ़ होती है ना उसका अर्थ भी अलग अलग निकलता है यहाँ पे। आगे ચારિત્ર અપેક્ષા વિચાર પરમ યથાખ્યાત ચારિત્ર ક્ષીણ મોહ ગુણસ્થાનમાં શ્રદ્ધા તથા ચારિત્ર ગુણનું પૂર્ણ નિર્મળ પરિણમન થવાને લીધે યથાખ્યાત ચારિત્ર થયું હતું. હવે 13મા ગુણસ્થાનમાં કેવળ જ્ઞાનના નિમિત્તથી તે ચારિત્રને પરમ યથાખ્યાત ચારિત્ર કહે છે. बराबर। अब इसको भी डिफ्रेंशिएट किया, यथाख्यात चारित्र पहले हो गया, अब 12वें से हालांकि बहुत फेर नहीं पड़ता, क्वालिटी वाइज बहुत फेर नहीं पड़ता, मगर पहले जिस चीज को यथाख्यात नाम से कहा जा रहा था, केवल ज्ञान होने के बाद में उसको परम यथाख्यात कह दिया। जैसे पहले उस सम्यक को अवगाढ़ कहा जा रहा था, केवल ज्ञान होने के बाद परम अवगाढ़ कहा। कहने का मतलब ये है कि हर एक गुण, जैसे सम्यक दर्शन होते ही सर्व गुणों में सम्यक्त बना आ जाता है, सर्व गुणांशे ते सम्यक्ता, ऐसे ही केवल ज्ञान होते ही सर्व गुणों में अनंत पना आ जाता है। इसलिए कुछ ना कुछ कह कर उसको अन्य अवस्था से अलग बता दिया जाए। अनंतता बताने के लिए क्या किया जाए? क्योंकि ये जो चीज है उनकी अब अनंत हो गई, और ये बात स्वाभाविक है कि जिसे उनने जान लिया अनंत काल तक, वो चीज कितनी गहरी हो जाएगी। स्वाभाविक है कि जिसका ज्ञान ना हो उसका श्रद्धान, और जिसका ज्ञान प्रॉपरली हो गया हो उसके श्रद्धान, दोनों में बहुत अंतर होता है। बराबर। जैसे लौकिक में भी कोई कहे ना कि कोई बोले फलानी चीज ऐसी है, फलानी चीज ऐसी है, बोले मैंने ये किताब में पढ़ा है, मैंने वो किताब में पढ़ा है, 1000 किताब के एग्जाम्पल दे दे, और कोई बोलते भैया हम उस जगह पे रहते हैं, अब पूरी किताब ज्ञान खत्म। कोई बोले कि भारत के गांव ऐसे हैं, भारत के गांव वैसे हैं, फलाना गांव ऐसा है, फलाना गांव वैसा है, लंबी लंबी किताब होगी यहाँ के, ये सर्वे वो सर्वे, और कोई गांव वाला बोले भैया हम तो उस गांव में ही पढ़े हैं, तो वो पूरा ज्ञान वो हो जाएगा और ये ज्ञान कमा। तो केवल ज्ञान में जो है वो कुछ इस तरीके का मामला है कि जब भी वो जीव केवल ज्ञानी हो जाता है तो उसे सारे की सारी चीजें एकदम क्लियर क्लियर ख्याल में जाती हैं। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि सम्यक दर्शन होते ही अनंत गुणों में सम्यक हो जाता है, और केवल ज्ञान होते ही अनंत गुणों में अनंतता आ जाती है, और उसे अलग अलग नाम से कहा जाता है। बराबर। पढ़िए आगे। કાળ અપેક્ષા વિચાર જગન્ય કાળ અંતર્મુરત તીર્થંકર સહયોગ કેવડીને છોડીને અન્ય પરમ ગુરુ ઓછામાં ઓછા પોતાનું જીવન અંતર્મુરત સુધી અહીં સહયોગ કેવડી અવસ્થામાં વ્યતીત કરે છે. કોઈ પણ સહયોગ કેવડી જીનેન્દ્ર અંતર્મુરતથી ઓછા કાળ અવધિમાં 13મા ગુણસ્થાનને છોડીને 14મા ગુણસ્થાનમાં ગમન નથી કરી શકતા. આ અર્હંત સંયોગી પરમાત્માનો દિવ્ય ધ્વનિથી ઉપદેશ હો કે ન હો, વિહાર હો કે ન હો, અથવા અંતકૃત કેવડી હો, બધા સહયોગ કેવડી પરમાત્માઓનો 13મા ગુણસ્થાનનો જગન્ય કાળ અંતર્મુરત જ છે. તીર્થંકર સહયોગ કેવડી પરમાત્માનો જગન્ય કાળ વર્ષ પૃથક
અર્થાત 3 વર્ષથી લઈને 9 વર્ષની અંદર જ હોય છે. આનો અર્થ એ થયો કે તીર્થંકર સયોગ કેવડી પરમાત્માનો જગન્ય વિહાર કાળ પણ વર્ષ પૃથકત્વ જ હોય છે. देखो अब समझ में आ गया। उत्कृष्टता हाँ, ये काल को दो अपेक्षा से बताया। एक तो ये बताया कि भाई तीर्थंकर वाले 13वें गुण स्थान का काल और एक सामान्य केवलियों का 13वें गुण स्थान का काल। सामान्य केवली और तीर्थंकर का डिफरेंट तो आपको पता ही होगा कि जिनको तीर्थंकर प्रकृति का उदय होता है, ऐसे एक युग में होने वाले मात्र 24 भरत क्षेत्र में, वो कहलाते हैं तीर्थंकर, जैसे ऋषवादी। और जिनको बाकी सब तीर्थंकरों के समान है, मात्र तीर्थंकर प्रकृति का उदय नहीं है, ऐसे सामान्य केवली कहलाते हैं, जैसे बाहुबली आदि। तो सामान्य केवलियों का काल मिनिमम अंतर्मुहूर्त है। मिनिमम अंतर्मुहूर्त, मिनिमम अंतर्मुहूर्त मतलब कि कोई भी ऐसा नहीं है कि जो जैसे अपन 11वीं को स्किप करके 12वीं में आ गए हो, ऐसे कोई 13वीं को स्किप करके डायरेक्ट 14वीं या आगे चला। कंपलसरी वो 13वीं में आएगा आएगा और आएगा। मतलब यहां तक शास्त्रों में कहा है, अंतःकृत केवली का मतलब आपको पता है ना? अंतःकृत केवली नहीं पता? किसको पता है? अंतःकृत केवली वो कहलाते हैं जैसे कोई मुनिराज ऊपर पहाड़ पर तपस्या कर रहे हैं, हाँ और सर, कोई पांडु ने वच्चे केवल ज्ञान की प्राप्ति। हाँ, अब समझना कि पहाड़ पर वो तपस्या कर रहे हों और कोई शत्रु आए और उनको पहाड़ से नीचे फेंक दे, बराबर। और नीचे फेंकते, अब वो पहाड़ से नीचे जाने में कोई टाइम तो लगेगा ना, अब वो उतने टाइम में केवल ज्ञान कर ले, वाह ऐसे ऐसे घूमते घूमते घूमते। लेकिन गजब बात ये है कि उतने टाइम में भी अंतर्मूर्त तो 13वां गुण स्थान पसार करेंगे ही करेंगे, और उनके जमीन में आए गिरने के पहले ही उनका केवल ज्ञान हो जाएगा। तभी आयु अंतर्मूर्त तक उसमें रुकेंगे, 14वें गुण स्थान में रुकेंगे, आयु पूरी हो जाएगी और सिद्ध बन जाएगी। तो मतलब ये पूरी प्रोसेस, ये उनकी फॉलिंग फ्रॉम द हिल्स, पहाड़ से गिरते 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 उनकी ये पूरी प्रोसेस है। लेकिन इन सब में 13वें गुण स्थान का भी अंतर्मूर्त जाएगा, 14वें गुण स्थान का भी अंतर्मूर्त जाएगा। अब ये क्यों होता है? बोले इसका पीरियड होता है ना, बहुत कम होता है। ख्याल में है कि नहीं है? ऐसा भी संभावना होती है, पहाड़ से गिरने का, नदी में डुबो दे, आग लगा दे। मतलब जिनकी आयु कर्म और केवल ज्ञान की प्राप्ति लगभग एक अंतर्मूर्त में होती है, वो सब अंतःकृत केवली कहे, बराबर। हाँ, आगे तो ये इनको हुआ। अब दूसरे नंबर की बात बताई। और मतलब उपसर्ग के समय में ही केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाना, ये भी हो उपसर्ग सकता नहीं, है। नहीं, उपसर्ग के समय में केवल ज्ञान की प्राप्ति तो उपसर्ग केवली। तो हाँ, उपसर्ग केवली केवल ज्ञान के बाद रुकते हैं, और ये अंतःकृत केवली की केवल ज्ञान होने के और क्या कहते हैं, आयु खिरने का टाइम एक अंतर्मूर्त से हमें, मतलब उसी अंतर्मूर्त में उनको केवल ज्ञान हो गया, उसी अंतर्मूर्त में वो वहां पे रुके, और वही अंतर्मूर्त पूरे पूरे होते होते उनकी आयु भी पूरी, यानी ऑलमोस्ट आयु पूरे होने का टाइम और केवल ज्ञान आदि होने का टाइम एक सा हो, वो अंतःकृत के। ये बेसिक डिफरेंस है उपसर्ग के। जैसे पार्श्वनाथ भगवान उपसर्ग केवली, उपसर्ग के बाद में वो रहे काफी समय, लेकिन अंतःकृत केवली ऐसे रहते नहीं। तो ये बात आई कि अंतःकृत 13वें गुण स्थान वाला कोई भी उसको स्किप करके नहीं जा सकते, 13वां गुण स्थान प्रकट होता ही होता है। दूसरे नंबर की एक जो बात है वो विचारणीय है कि अरहंत केवली, तीर्थंकर अरहंत केवली जो होते हैं, वो अंतर्मूर्त वाले नहीं, उनके निमित्त से कंपलसरी धर्म तीर्थ का प्रवर्तन होना होता है, इसीलिए उनकी दिव्य ध्वनि खिरती है। और दिव्य ध्वनि खिरती है तो उनका मिनिमम
जो 13वें गुणस्थान का टाइम पीरियड है फ्रॉम 3 years टू લઈને 9 years સુધીનો હોય છે. એટલે जगन में जगन भी अगर उनका काल होगा तो 3 to 9 इतना तो कंपलसरी हो गई. इससे कम वो 13वें गुणस्थान में रहते नहीं. बराबर. आगे. કેવલી કા ઉત્કૃષ્ટ 7 પ્રકાર है કેવ हाँ, सात આગળ આવશે. કેવલી આગળ આવશે. વિશેષ અપેક્ષા વિચારમાં આવશે. ઉત્કૃષ્ટ કાળ ગર્ભકાળ સહિત 8 વર્ષ તથા 8 અંતર મુહૂર્ત ઓછા 1 પૂર્વ કોટી કાળ. આટલો દીર્ઘ કાળ 13મા ગુણસ્થાનનો કેવી રીતે હોય છે તેનું સ્પષ્ટીકરણ. જે એક પૂર્વ કોટી વર્ષની ઉત્કૃષ્ટ આયુના ધારક કર્મભૂમિ જ કોઈ શ્રેષ્ઠ પુરુષ ગર્ભકાળ સહિત 8 વર્ષના થતા જ દીક્ષા લઈ કેવળ 8 અંતર્મુહૂર્ત કાળ સુધી મુનિ જીવનમાં આત્મ સાધના કરીને જે સયોગ કેવડી ગુણસ્થાનને પ્રાપ્ત થયા છે તે જીનેન્દ્ર પરમાત્મા પોતાની મનુષ્ય આયુના અંત સુધી દિવ્ય ધ્વનિથી ઉપદેશ દેતા થકા વિહાર કરે છે. આ કથન કર્મભૂમિના મનુષ્ય આયુની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિની મુખ્યતાથી કર્યું છે. जो अब મધ્યમ उत्कृष्ट काल कितना बोला कि गर्भ काल सहित 8 वर्ष 8 अंतर में. मतलब जन्म कल्याणक के टाइम नहीं बोला, गर्भ सहित 8. मतलब जो 9 महीने और तीर्थंकर तो गर्भ में भी पूरा टाइम जो होता है 9 महीने 9 दिन, जो एक आइडल गर्भ काल होता है. तीर्थंकर कभी उससे पहले कम ज्यादा में उत्पन्न नहीं होते. उनका फिक्स होता है 9 महीने 9 दिन. आप किसी भी तीर्थंकर की गर्भ कल्याणक की तिथि और जन्म कल्याणक की तिथि देखोगे तो डिफरेंस 9 मंथ और 9 डेज का ही रहेगा. बराबर. ये बात. तो ऐसा वो टाइम इंक्लूड करके 8 साल, यानी कि अपन कह सकते हैं ना 7 साल 2 महीने लगभग कितने दिन हो जाएंगे वो गिन लेना आप, है ना. तो ऐसे करके उनके पूरा टाइम वो रहता है. उसको इंक्लूड करके फिर 8 अंतर्मुहूर्त कम. अब वो 8 अंतर्मुहूर्त कम क्यों बोले कि भाई अब 1-2 अंतर्मुहूर्त में दीक्षा लेंगे, फिर 6ठे-7वें गुणस्थान का झूला झूलेंगे, फिर श्रेणी चढ़ेंगे, फिर 8वां गुणस्थान, 9वां गुणस्थान, 10वां गुणस्थान, 12वां गुणस्थान, ऐसे करते 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 8 अंतर्मुहूर्त को और माइनस कर, और उनकी टोटल आयु कितनी हो, एक पूर्व कोटि. तो 70,56,000 करोड़ वर्ष का एक पूर्व होता है. और ऐसे कोटि पूर्व, और ऐसे कोटि पूर्व में इतने टाइम माइनस कर दो तो इतना टाइम का तक उनका क्या हो सकता है, 13वां गुणस्थान होगा, और इतने टाइम तक उनकी दिव्य ध्वनि खिर सकती है. शास्त्र में कभी ऐसा आता नहीं किसी का ऐसा हुआ हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है. मतलब 8, आप कल्पना करके देखो, 8 साल के केवली, और अपने हिसाब से तो 7.25 साल के ही होंगे. विचार करके देखो, केवली ऐसे 7.25 साल के केवली होंगे, उनके लिए संवत्सरण बना होगा, कैसे बाल केवली लग रहे होंगे. एक कल्पना करके देखो तो आप आनंद से भर जाओगे. हैं? और ऐसी उनकी अवस्था कब तक रहेगी, कोटि पूर्व तक. ऐसा टाइम भी उत्कृष्ट हो सकता है. ये कर्म भूमि की अपेक्षा से है. बराबर. खुलासा भी किया कि दीक्षा लेना ये सब करके उपदेश देता रहे यार, ये कर्म भूमि की उत्कृष्ट अपेक्षा से बात कही गई. मध्यम काल पढ़ो. એક અંતર્મુહૂર્ત અને 8 વર્ષ તથા 8 અંતર્મુહૂર્ત ઓછા 1 પૂર્વ કોટી કાળની વચ્ચેના જેટલા પણ ભેદ થાય છે તે સર્વ મધ્યમ કાળના પ્રકાર જાણવા જોઈએ. જેમ કે 2, 3, 4 આદि અંતર્મુહૂર્ત અથવા 1, 2, 3 આદि દિવસ કે મહિના કે વર્ષ યથાસંભવ લગાવી લેવા જોઈએ. ये तो मध्यम काल तो गिनना सबसे आसान होता ही होता है. इनके बीच का जितना भी हो मध्यम काल होता है. गमन आगम, ગમન આગમ
अपेक्षा विचार गमन सकल परमात्मा जिनेन्द्र 13मा गुणस्थानથી નિયમપૂર્વક 14મા અયોગ કેવડી ગુણસ્થાનમાં જ ગમન કરે છે. આગમન માત્ર ક્ષીણ મોહ ગુણસ્થાનથી જ સંયોગ કેવડી ગુણસ્થાનમાં આગમન થાય છે. बराबर. गमन आगमन ख्याल में आ गया कि 13वें गुण स्थान से नियम पूर्वक कहाँ जाओगे? सिद्ध बनोगे कि 14वें में जाओगे? कंपल्सरी 14वें में ही जाएंगे. और आएंगे कहाँ से? कंपल्सरी 12वें में से आएंगे. मतलब सीधा आना और सीधा जाना, सीधी गति को पाना, कोई आड़ा वड़ा रास्ता उनका होता नहीं. ठीक है ना? चल आगे बढ़ो. વિશેષ અપેક્ષા વિચાર જો સંયોગ કેવડી પરમાત્માને તીર્થંકર નામ કર્મનો ઉદય હોય તો તેમના જન્મના 10 તીર્થંકર પ્રકૃતિ નામ કર્મના ઉદયના નિમિત્તથી સંવત્સરની રચના કાળમાં કેવળ જ્ઞાનના 10 અતિશય દેવક્રત 14 અતિશય 8 પ્રતિહાર્ય આદि બધા 42 अलौकिक वैभव अतिशयों सहज सहयोग हुई छे. देखो ये तो अपन ने पढ़ा है, लगभग पहले कई बार पढ़ा है, फिर भी पूछ लेता हूँ विशेष रूप से. कहाँ पढ़ा? मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पढ़ा, और पीछे जाओगे तो पंच परमेष्टि के पाठ में पढ़ा. बराबर. ऐसे सब जगह हमने अनंत भगवान के जहां जहां 46 मूल गुण पढ़े हैं, उन 46 मूल गुणों में 42 तो उनके पुण्य के उदय से संबंधित है. और वो कैसे? 10 10 10 14 जन्म से 8, 10 जन्म के, 10 ज्ञान के, 14 देवकृत और 8 प्राति. ऐसे करके इनके 42 अतिशय तो होते हैं. बराबर. आपको सब पता है, इसलिए ज्यादा विस्तार चर्चा नहीं कर रहे. इसीलिए हम कहते हैं कि 42 गुण मूल नहीं. बराबर. 46 में से 42 मूल, 4 जो हैं वो ही अनंत चतुष्टय भगवान के मेन कहे जाते हैं. बाकी तो जन्म के तो आपको पता ही है किस तरीके के होते हैं. एक आध अतिशय बताओगे जन्म का? है सर रक्त सफेद होता है. रक्त शरीर होता है, सफेद, तो सुगंधित तन, नहीं पासीब सुगंध, निहार. बराबर. मलमूत्र हाँ ये सब. पसीना फिर केवल ज्ञान के क्या रहते हैं कि 10 दिशाओं में उनका चेहरा क्या कहते, सॉरी, अदया नहीं होता, उपसर्ग नहीं होता. ये केवल ज्ञान के उत्सव होते हैं. फिर मंद सुगंधित पवन आदि बहती है, ऐसे देवकृत उत्सव होते हैं, अतिशय होते हैं. फिर छत्र चमर भामंडल आदि, ये 8 बातें हैं. ये सब अरंतों को होते हैं. लेकिन अगर मैं कहूं कि किन्हीं किन्हीं अरंतों के, चलो आगे पढ़ते हैं. બધા સંયોગ કેવડી પરમાત્માઓને ક્ષાયિક જ્ઞાન આદि अनंत चतुष्टयની प्राप्ति નિયમથી થાય છે. हाँ, ये सामान्य भी स्पष्ट है, क्योंकि देखो अतिशय के बिना आप भगवान बन सकते हो, लेकिन अनंत चतुष्टय के बिना आप भगवान नहीं बन सकते. और हम तीर्थंकर की बात नहीं कर रहे, हम भगवान की बात कर रहे हैं. और जो जो भगवान है वो सब भले ही तीर्थंकर आदि के गुणों से सहित ना हो, लेकिन अनंत चतुष्टय से जरूर सहित हो, है ना. हाँ आगे. સામાન્ય મનુષ્યોની જેમ સંયોગ કેવડીના કવડા હાર નથી હોતા, પરંતુ નો કર્માહાર હોય છે, જેનાથી પરમ ઔદારિક શરીરની સ્થિતિ દીર્ઘકાળ સુધી એક સરખી બની રહે છે. રોગ તથા જન્મ મરણ આદિ 18 દોષ પણ નથી હોતા, તથા અસાતાજન્ય બાધાઓ નથી હોતી. ये देखो बहुत बढ़िया प्रकरण है. अभी ज्यादा कहाँ पे चर्चा हुई थी इसकी? कवलाहार की तत्वार सूत्र की क्लास में बड़े विस्तार से चर्चा हुई थी ना. 3 तो स्टूडेंट बैठे ही यहाँ पे, 4 वेदनी. ये 22 परिशों की जब बात आई तो 22 परिशों में विस्तार से निकल के आया था कि भगवान को अवला आहार नहीं होता. तो फिर प्रश्न है कि आहार के बिना देह की स्थिति कैसे रहेगी?
पीछे का उपसर्ग सुनाई दे रहा है? ये भाई बहन का झगड़ा। हाँ, ख्याल में आ रहा है? तो हाँ, तो भगवान को केवल ही कवलाहार तो नहीं होता। तो फिर कोई प्रश्न आता है कि कवलाहार नहीं होता तो शरीर है तो आहार तो होता होगा। बोले हाँ, आहार होता है। तो नो कर्म आहार। कौन सा आहार होता है? नो कर्म। नो कर्म आहार मतलब क्या? उनका शरीर खुद ब खुद नो कर्म परमाणुओं को एक्सेप्ट कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे आप विचार करके देखोगे, जो जो अपन ने पहले उत्कृष्ट स्थिति वाला काल देखा था, कितना था कि लगभग 8 साल से लेकर पूरे के पूरे 1 कोटि पूर्व तक, इतने टाइम तक वो एक अन्न का कण, जल की बूंद तक ग्रहण नहीं करे। और उसके बावजूद भी अब इतना काल कितना हुआ भैया? 70,56,000 करोड़ वर्ष गुणिया 1 करोड़। 1 करोड़ में अब 8-9 साल को क्या गिने? इतने काल तक वो खाए बिना, पिए बिना, एज इट इज फॉर्म में रहे। ऐसा कैसे हो गया भैया? बोले ऐसा नो कर्म आहार और परमोदारिक शरीर के कॉम्बिनेशन से होता है, कि उनका परमोदारिक शरीर है जो नो कर्म आहार के द्वारा चलता है। आप अपन अपने में वो उसको घटित कर सकते नहीं। यही बात तो श्वेतांबर को समझ में नहीं आती। वो कहते नहीं नहीं, शरीर है तो आहार तो होगा, शरीर है तो आहार तो होगा। लेकिन भैया शरीर है, लेकिन हमारे जैसा शरीर, परमोदारिक शरीर। और उसमें तो काफी अच्छे तर्क भी दिए। वो याद आ रहे ना वो सारे तर्क की भाई, जब केवलियों क्या कहते हैं, अमुक देव देव आदि का वैक्रियक शरीर आहार आदि के बिना चलता है, कवलाहार के बिना, तो उनका शरीर तो उनसे बेहतर है। और अपने यहाँ पे भी कई बीच में आए थे। एक मैंने अभी कुछ दिनों पहले उसमें बुक में पढ़ा था कि बंगाल की कोई गिरिबाला है, गिरिबाला, उसने 56 साल तक खाए पिए बिना रही वो। मतलब ये अशक्य है ऐसा नहीं। ये माता जी कहलाते थे जहाँ के, अम्बा जी की, वो भी खाए पिए बिना रहते थे। मतलब तप का शरीर का प्रभाव ऐसा होता है कि जिसके कारण आहार की जरूरत उन्हें पड़ती नहीं है। तो इसीलिए वो उनका क्या कहते हैं, कवला आहार वहां होता नहीं है, नो कर्म आहार होता है। बराबर। इतनी चर्चा अपनी हुई। ये अब बाकी के नौकर 7 क्या है? केवलियों के नो भेद अपन बाद में पढ़े। हाँ बोलिए। नो ये नौकरमा नौकर आहार એટલે શું? हाँ, नौकर नौकर्म आहार दिनेश भाई। नौकर आहार क्या है? नो कर्म मतलब शरीर, शरीर के योग्य परमाणुओं का आहार मतलब ग्रहण करना। बराबर। तो शरीर के योग्य परमाणुओं का ग्रहण करना, वही नो कर्म। मतलब खाना नहीं। अच्छा वो 100 प्रकार के आहार होते हैं। बराबर। कर्म आहार होता है कर्म का ग्रहण कर। नो कर्म आहार होता है मतलब नो कर्मों का ग्रहण कर। कवला आहार होता है मतलब कौड़िया बना के ग्रहण करना। ओजा आहार होता है मतलब ओज, जैसे अंडे जो ग्रहण करते हैं, बराबर, अंडे के बच्चे जो मुर्गी के ऊपर या उनके ऊपर बैठती हैं तो उससे। तो इस प्रकार लेप आहार होता है, तो लेप के द्वारा ग्रहण करना। बराबर। तो ऐसे ही आहार के वेदों में एक आहार होता है नो कर्म आहार। तो भगवान को वो हो रहा है। हाँ बोलो मीना भाई। अच्छा ના એ જ ક્વેશ્ચન પૂછતી હતી. एक क्वेश्चन था बहुत सारा। चलो, इतनी अपन ने चर्चा की। 7 प्रकार के केवलियों के भेदों की चर्चा अपन अगली क्लास में करेंगे, और 14वें गुणस्थान की चर्चा भी करेंगे। जय जी। જય શ્રી अच्छा। जय जी।